वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये क्लास 10th का एसएसटी का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन गुरुग्राम रीजन का। हमारे सब्सक्राइबर ने ये हमको भेजा है, थैंक यू फॉर इट। अगर आप भी अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके तो ज़रूर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं भी काफ़ी कुछ उस पर शेयर करती रहती हूँ। ये भेजा है मनरीत कौर ने, थैंक यू मनरीत, आपने ये भेजा। बहुत सारे बच्चों की इससे आगे हेल्प होने वाली है। और इससे पहले जो हमने सिंपल पेपर बनाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। साथ ही साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करे थे चैप्टर वाइज, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मतलब 50 to 60% पेपर उसी से आया है। इसलिए हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए। दूसरे स्कूल्स के पेपर्स को भी हमें देखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। ये टांडा वाला क्वेश्चन ही था, पहला ही क्वेश्चन। टांडा क्या है? टांडा कारावान है बंजारास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी किसने बनवाया था? तो अनंत वर्मन ने ये बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस ये समझ लो। कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरला का। रामानुजन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। नयनर्स कौन है? और आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अलवर्स कौन है? तो नयनर जो है वो लॉर्ड शिवा के भक्तों को कहा जाता था। और सुनिए, हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा क्योंकि हम वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट सेशंस लूँगी। मैंने सोचा है कि अब से एक दिन मैं स्पेसिफाई करूँगी एक क्लास का, और बच्चों के जो भी डाउट होंगे चैप्टर वाइज हम उनको लेंगे थ्रू गूगल मीट, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करें। कोलकाता किस नदी के तट पर बसा है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो भाई हुगली नदी, HOOGLY भी इसको लिखते हैं और HUGLI भी इसको लिखते हैं। प्रेरी कहाँ से आया है शब्द? तो लैटिन भाषा के पेरियाटा से आया है, जिसका मतलब मीडो या फिर घास के मैदान होता है। विज्ञापन कहाँ कहाँ देखते हो आप? तो टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सड़क, हर जगह देखते हैं हम तो विज्ञापन, है ना। अब व्हाट डज रेफर टू अ थिंग और सर्विस दैट हैज़ बीन मेड फॉर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट? बाजार में बेचने के लिए अगर कोई वस्तु बनाई जाती है उसको हम लोग सामान कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। कमीज़ की कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, जब कपास का उत्पादन होता है उसी से ही कमीज़ की कहानी की शुरुआत हो जाती है। अब सेक्शन बी 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। लिस्ट 2 रीजंस वाई बिल्डिंग ब्रांड्स इज सेंट्रल टू एडवर्टाइजिंग। तो ब्रांड बनाने से क्या होता है? एक फेथ बनता है। अच्छा जी, नाइकी का जूता है, अच्छा ओके ओके। मैगी खा रहे हो? मैगी नूडल्स हैं, बट हम हर चीज़ को मैगी ही तो बोल देते हैं, चाहे कोई भी नूडल हो। तो वही होती है ब्रांडिंग, हमारा विश्वास बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनी प्रॉब्लम क्या है? ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं काफ़ी सारे स्कूल्स के पेपर देख रही हूँ, सब में पूछा जा रहा है। मनी प्रॉब्लम डायमंड्स या कोरल को कहते हैं। और नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज, ये एक भाषा है, डायमंड और कोरल को बेसिकली कहा जाता है। और ललित लीलातिलकम, ये जो है किताब लिखी गई है इस भाषा में। बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? बायोटिक जिनमें जान होती है, बायोटिक जिनमें जान नहीं होती। बायोटिक इंसान, पेड़ पौधे, जानवर। एबायोटिक हवा, पानी। और अमेजन बेसिन के 2 चिड़िया और 2 जानवर के नाम बताओ। तो एनिमल्स हैं टैपियर्स या फिर एनाकोंडा, और बर्ड्स हैं टॉकन्स या हमिंग बर्ड। और ये स्वप्ना जो है अपनी रुई सिर्फ उसको अपने व्यापारी को क्यों बेच रही है? मार्केट पे जाके क्यों नहीं बेच रही? क्योंकि सपना ने ना ऋण लिया था उस व्यापारी से, और उस ऋण के टाइम पर ही उस व्यापारी ने वादा किया था, मतलब सपना से वादा ले लिया था कि भाई तुम मेरे पास ही आकर के अपनी कपास को बेचोगी, सिर्फ इस वजह से। वट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन नोमैटिक, पेस्टोरल एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर? ये भी मैंने आपको पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दिया था कि वूल, घी, ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल, ये जो है नोमैटिक, पेस्टोरलिस्ट, सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है आपस में एक्सचेंज करते थे। बाबा गुरु नानक देव जी की, ये भी मैंने आपको बताया था, सैम्पल पेपर में भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में बताया था कि मेजर टीचिंग्स क्या है बाबा गुरु नानक देव जी की। तो वर्शिप ऑफ वन गॉड, नाम, दान, इंसान, और आइडिया ऑफ इक्वालिटी। प्रेरीज क्या है? ये रीजन्स द प्रेरीज आर नोन एज द ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूँ उगता है, इसलिए कहा जाता है। व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ लद्दाख? तो लद्दाख भाई बहुत ठंडा है, सूखा है, -40 तक इसका टेम्परेचर चला जाता है, हवा बहुत ही इसकी हल्की होती है। सेम टाइम पे आपको मतलब ठंड भी लग रही होगी और सूरज से आपको बर्निंग भी हो रही होगी, तो मतलब
बहुत ही ठंडी जगह और सूखी बारिश बहुत कम होती है। डिफरेंस बिटवीन वीकली मार्केट और परमानेंट मार्केट। वीकली मार्केट तो हफ्ते में लगते हैं, बुध बाजार, रवि बाजार, सोम बाजार, और परमानेंट मार्केट तो हर दिन होते हैं। हाउ वर सिक्स ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी। तो दे वर ऑर्गेनाइज इन बंथ्स कॉल जत्थाज, और बाद में उनको मिसल और फिर दल खालसा कहा जाने लगा। इसको बड़ा करके आप लोगों ने लिखना है। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास की चीज़, हवा, पानी, सब कुछ एनवायरनमेंट है। कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, जैसे कि फैमिली, इंडिविजुअल, है ना, ये सभी कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के। कोस्टा रिका की अप्रोच क्या है हेल्थ को लेकर के? दुनिया की वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज़ में से एक है, और उनके देश में कोई भी आर्मी नहीं है, इसलिए वो सारा का सारा अपना खर्चा हेल्थ पर कर देते हैं। ये जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने आंसर लगा रखे हैं कि भाई मीडिया क्या है। मीडिया एवरीथिंग, जो भी हम आसपास देख रहे हैं, टीवी वीवी सब मीडिया है। मास मीडिया क्या है? मास मीडिया देखो, ये टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और यूट्यूब सब मास मीडिया है। रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, भाई इंपॉर्टेंट रोल है, हमें जानकारी मिलती है देश में क्या चल रहा है, सिटीजन अपनी भागीदारी कर पाते हैं डेमोक्रेसी में। मैंने आंसर पहले से लगा दिए हैं, तो इस तरीके से इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह क्वेश्चंस अपने ये बनते हैं। अब आता है सेक्शन ई, जिसमें मैपिंग होती है। तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बहुत सारे इलाकों में है। अवध कहाँ पर है? यूपी में है। तो ये मैंने मैप में, अवध जो है यूपी के इलाके में है, और गोंड ट्राइब काफ़ी सारे एरिया में, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इधर बिहार, झारखंड, बहुत सारे एरिया में आता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड मैप से अमेजन बेसिन कहाँ है? तो अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका में है। वेल्ड साउथ अफ्रीका में है। सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में है। ये मैंने वर्ल्ड मैप पे यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दिया है कि ये देखो, ये साउथ अफ्रीका है नीचे की तरफ, यहाँ पर वेल्ड्स हैं। सहारा डेजर्ट बहुत बड़े इलाके में है। अमेजन बेसिन ये है, अमेजन नदी की कहाँ कहाँ बहुत बड़ी नदी है ना, अमेजन कई सारे देशों में रहती है, ब्राज़ील, वेनेजुएला वगैरह। तो अमेजन बेसिन है। पूरा हमने क्वेश्चन पेपर देख लिया केवी का। होपफुली आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आए और आप भी दूसरे बच्चों की मदद करें, पेपर शेयर करें ग्रुप को ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच।